बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। आज के प्रोग्राम का मकसद गर्मी से सेहत पर पड़ने वाले मनफी असरात को रोकना या कम करना है। आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के लिए है जो गर्मी में धूप में बैरूनी मुशक्क़त का काम करते हैं। गर्मी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए बैरूनी हिफाजत के साथ साथ अंदरूनी तौर पर भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इससे एक तो शदीद गर्मी का एहसास कम होता है और दूसरा आप जिस्मानी तौर पर अंदरूनी तौर पर ठंडक महसूस करते हैं। शदीद गर्मी में पसीना आने की वजह से पानी और नमकियात की कमी हो जाती है। जिस्म के अंदर पानी की कमी खतरे की अलामत समझा जाता है। इससे गुर्दों में पथरी, पेशाब की नाली का इन्फेक्शन समेत और भी बहुत से अमराज जन्म लेते हैं। शदीद गर्मी में हीट स्ट्रोक के खतरात बढ़ जाते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है या आपको पसीना बिल्कुल नहीं आता। ये दोनों हालतें इंतहाई ख़तरनाक हैं। ऐसी सूरत हाल में दिल का दौरा पड़ सकता है, आपके दिमाग को भी नुकसान पहुंच सकता है। शदीद गर्मी में पसीना आने से जब नमकियात की कमी होती है तो इससे आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सर का दर्द और मतली की कैफियत होती है। शदीद गर्मी में जहां पर आप बैरूनी तौर पर अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, वहीं पर अंदरूनी तौर पर भी अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए ज़रूरी है कि आप मशरूबात का इस्तेमाल करें। मशरूबात में सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा लीमू पानी का। ये खुश जायका होने के साथ साथ हर खासो आम में मकबूल भी है। गर्मी में और धूप में काम करने वालों के लिए लीमू पानी किसी नेमत से कम नहीं। लीमू विटामिन सी का खजाना है। लीमू पानी जहां पर गर्मी का तोड़ है वहां पर इसके बेशुमार तिब्बी फवायद भी हैं। इससे आपका हाजमा बेहतर होता है, मोटापे का खात्मा करता है, आपके गुर्दे और पित्ते की पथरी को निकालता है। मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि लीमू पानी बनाते वक्त आप इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ लीमू और थोड़ा सा नमक पानी में शामिल करके पी लें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से एक तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा और दूसरा नमकियात और पानी की कमी भी नहीं होगी। आप चाहें तो इस लीमू पानी के अंदर 1 चम्मच शहद शामिल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपको फौरी तवानाई भी मिलेगी। दूसरे नंबर पर मैं जिक्र करूंगा जौ के सत्तू का। जौ का सत्तू गर्मी की शिद्दत को फौरी तौर पर कम करके तबीयत को हशाश बशाश करता है। इसके अलावा आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुख्मे बालंगू, फालसा, गन्ने का रस और तरबूज भी गर्मी की शिद्दत को कम करने में मुआवनत करते हैं। आप अपने मिजाज और इलाका के हिसाब से जो चीज आसानी से दस्तयाब हो आप उसका इस्तेमाल करें। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम गर्मी की शिद्दत के हवाले से। उम्मीद है आप लोग इससे भरपूर फायदा उठाएंगे। प्रोग्राम से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट्स में जरूर किया करें। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।